वेलकम टू सेकंड स्कूल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखो आपके पास फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। फॉलोइंग एपी दी हुई है हमारे पास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, आपको पहले एस एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए सम निकालने के लिए कि क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप मतलब अगर एक पार्ट अगर आपको एस एन का फॉर्मूला याद है तो आप सारे इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो ए एन का फॉर्मूला जो आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक होगा एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाएगी। बस इन्हीं के बेसिस पे, किसी में एन दे रखा है किसी में ए नहीं दे रखा, इसी के बेसिस पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स दी हुई है, ठीक है। 10 टर्म्स दी हुई है। फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी? ए। तो ए हमारे पास क्या है? 2। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। एन क्या दिया है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास? टोटल 10। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये एस एन का फॉर्मूला होता है। इसमें आप वैल्यू पुट करो, आपके पास सारी वैल्यू आई थिंक गिवन है। एन की वैल्यू क्या है? 10। 10 बाई टू और ए की वैल्यू क्या है आपके पास? ए की वैल्यू है मेरे पास 2। तो 2 इंटू टू प्लस 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है? 5। 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 4 प्लस 9 इंटू 5, ठीक है। 5 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। 5 इंटू 49। 49 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये एस एन की वैल्यू आ जाएगी। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, 9 5 ज़ा 45, 4 5 4 ज़ा 20, 24, 245 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट देखो। इसी में क्या निकालना है? सम निकालना है। हर क्वेश्चन में इसमें क्या निकालना है? सम ही निकालना है। जैसे -37 -33 -29 अप टू मेरे पास कितनी टर्म्स दी हुई है? 12 टर्म्स दी हुई है, ठीक है। तो इसमें मेरा ए क्या हो जाएगा? -37 और मेरी डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो -33 माइनस माइनस 37, तो -33 प्लस का 37 4 आ जाएगा। और डी और एन कितना दिया हुआ है मेरे पास? 12, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला पुट करो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन बाई टू क्या है? 12 बाई टू इंटू -37 प्लस 12 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4, ठीक है। 2 6 ज़ा 12। तो क्या आ जाएगा? एस एन इज इक्वल टू 6। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और -74 प्लस का कितना था? 4 11 इंटू 4, तो 6 -74 प्लस 44, 6 इंटू माइनस का 30 और माइनस का 180 आंसर आ जाएगा। 6 3 ज़ा माइनस का 180 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट क्या है? सारों में सेम फॉर्मूला है, सेम चीज़ है, बस क्या 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? 0.6। डी क्या है मेरा? A2 माइनस A1। तो क्या आएगा? 1.7 माइनस 0.6, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1.1। एन कितना दिया हुआ है मेरे पास? 100। सेम फॉर्मूला है, पुट करो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है? 100 बाई टू इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है? 1.150। तो 50 टू 6 का 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक है। एस एन क्या हो जाएगा मेरा? 50 1.2 प्लस 99 को 1.1 से करके 11 से करके देख लो एक बार। 99 99 9 9 18 और 10 10, तो एक के बाद पॉइंट, तो 10
8.9, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई इसको 9 और 2 11, 8 और 9 1091, इसको प्लस करके देख लो। 108.9 इंटू 1.2 9 11 8 9 10 10 आ जाएगा 110.1। 50 से करोगे तो 5055, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा के आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फोर्थ में क्या है मेरा, 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स तक, ठीक है। 11 टर्म में ए क्या है मेरा 1/15, डी क्या है मेरा A2 माइनस A1, तो 1/12 माइनस 1/15, 1/12 और 12 और 15 कैल्शियम लोगे तो 60 आ जाएगा। 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 1/60 आ जाएगा मेरा डी। एस एन का फॉर्मूला पुट करो। एन मेरा क्या दिया हुआ है 11, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/60, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो एस एन क्या आ जाएगा मेरा 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11/2 2/15 प्लस 1/6, 11/2 एलसीएम आ जाएगा 15 और 6 का 30, 4 प्लस 6 5 ज़ा, तो 11/2 इंटू 9/30, 99/60, 2 3 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 33/20 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है। सारों में क्या हमने क्या किया है, एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है, उसी के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, सारे क्वेश्चन निकाल दिए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सम गिवन बिलो। इसमें भी क्या निकालना है हमें, एज इट इज सम निकालना है, बट इसमें क्या चेंज दिया हुआ है। फर्स्ट हम देखो क्या है मेरे पास, क्या क्या गिवन है मेरे पास, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। यहाँ पे मेरे क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे एस एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ए क्या है 7, डी क्या है मेरे पास A2 माइनस A1, तो 10/2 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 21/2 माइनस 7, 2 एलसीएम ले लेंगे, 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7, 7/2, ठीक है। 7/2 आ गया। तो ए एन, पहले ए एन से हम एन नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं दी हुई है मेरे पास, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, ए एन दिया हुआ है मेरे पास 84, तो ए एन से यहाँ पे मैं वैल्यू निकालूंगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 84, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है मेरे पास 7/2, तो 84 इज इक्वल टू 7 प्लस 7/2 एन माइनस 7/2, तो 84 इज इक्वल टू 7 बाई, यहाँ पे 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2 एन, तो 84 इज इक्वल टू 2 एलसीएम 2 7 14 माइनस 7 प्लस 7/2 एन, तो क्या आ जाएगा मेरा 84 इज इक्वल टू 7/2 प्लस 7/2 एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 84 माइनस का 2 माइनस का 7/2 इज इक्वल टू 7/2 एन, या ऐसे करो इसको 7/2 को कॉमन ले लो आप, 7/2 को कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 84 इज इक्वल टू 7/2 1 प्लस एन आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 84 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 1 प्लस एन, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, 24, ये 1 का इधर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू एन, तो 23 मेरा क्या आ जाएगा एन। एस एन क्या होगा अब मेरा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 23/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 प्लस एन क्या है
23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7/2। ठीक है, 23/2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 22 इंटू 7/2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसमें पहले ए एन निकालना पड़ा है ना, एन निकालना पड़ा है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ी है हमें। 23/2 14 प्लस 77, 23/2 इंटू 7 4 11 7 8 9। तो 23 को 91 से मल्टीप्लाई करके देखो, 23 इंटू 3 9 ज़ा 27, 2 9 2 ज़ा 18, 18 और 2 20, तो 2093 आ जाएगा, 2093 अपॉन में 2। तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 0 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हो, जैसे इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, जैसे ये है ना, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, n/2, n क्या था मेरे पास 23/2, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास यहाँ पे 7 प्लस लास्ट टर्म क्या है 84। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, 23/2 इंटू 8 7 91, तो वही चीज़ आ जाएगी आपकी 2093 अपॉन में 2 और 1046.5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हो। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट है सॉरी इसका सेकंड का, इसमें भी क्या है सेम है, ये तीनों पार्ट सेम है बिल्कुल। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। तो इसमें हमारा ए क्या है 34, डी क्या है मेरा 32 माइनस 34, माइनस का 2 आ जाएगा, एंड ए एन मुझे दिया हुआ है 10। वही सेम चीज़ करेंगे हम, पहले एन निकालेंगे उसके बाद हम सीधा वो निकाल देंगे फॉर्मूले से। ए एन क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन क्या है मेरे पास 10, ए 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो 10 इज इक्वल टू 34 माइनस 2n प्लस का 2, 10 इज इक्वल टू 36 माइनस 2n, ये 36 उधर चला जाएगा, 10 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 2n, माइनस का 26 इज इक्वल टू माइनस 2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 26 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 13। अब इसको देखो उसी मेथड से करते हैं हम, एस एन निकालना है मुझे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाले शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं हम। n/2 क्या है मेरे पास 13, a क्या है मेरे पास देखो, a क्या है मेरे पास 34 प्लस लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 10। ठीक है, देन 13/2 इंटू 44 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 13 को 22 से करेंगे, 13 को 22 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 6, 286 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, 286 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट है इसी का थर्ड पार्ट, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230। ठीक है, इसमें मेरा ए क्या है -5, डी क्या है मेरा डी माइनस -5, तो क्या आ जाएगा मेरा -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। ए एन दिया हुआ है मेरे पास -230, वही है, एन निकालेंगे पहले नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन क्या है मेरे पास -230। वैसे बच्चों इसका एक ही पार्ट करवाना चाहिए, और पार्ट आप खुद करके देखना, अगर एक पार्ट हो गया तो बिल्कुल इजीली आपको और पार्ट भी हो जाएंगे। -230 इज इक्वल टू -5 -3n प्लस 3, -230 इज इक्वल टू -2 3 एन, -230 प्लस का 2 इज इक्वल टू -3n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -228 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 228 अपॉन में 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 3 7 ज़ा 21, 3 n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 70, n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 76, सॉरी। देन क्या करेंगे, ऐसे निकालना है मुझे, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 के n क्या है मेरे पास 76/2, a की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास यहाँ पे -5 एंड n की वैल्यू क्या थी -230, 76/2 इंटू -235, इसको कट कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 235 को 8 से 38 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40,
4 8 3 ज़ा 24, 4 28, 2 8 2 ज़ा 16 18, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 1 3 6 और 7। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9 और 7 और 8 9 7 3, तो माइनस का 8 9 3 0 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये थे मेरे पास फर्स्ट 3 पार्ट। अब नेक्स्ट देखो, आप देखो थर्ड का क्या है, इन एपी गिवन ए दिया हुआ है मेरे पास, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, फाइंड एस एन एंड एस एन। मुझे क्या निकालना है, एन और एस एन निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है मेरे पास 3, ए एन दिया हुआ है मेरे पास 50। पहले मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगी, एन निकाल लूँगी और एस एन निकालना है। मुझे एन निकालना है एंड एस एन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एन निकालने के लिए क्या करूँगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 50, ए क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n। 50 माइनस प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, 3n। 48 इज इक्वल टू 3n, तो 48 ये 3 मल्टीप्लाई में आके इधर डिवाइड में आ जाएगा n। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे मेरे पास 16। वैसे भी यहाँ से एस एन का फॉर्मूला सीधा ही निकाल सकते हो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एस एन क्या है 16/2, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 5, लास्ट टर्म क्या है 50, यही है ना। फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 50, 2 8 जा 16, 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 4 8 5 जा 4 4 0, मेरा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट। ये भी बिल्कुल सेम, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज होंगे आपके पास, ए एन का एंड एस एन का। अगर वो चीज़ आपको पता है वो 2 फॉर्मूले, तो और कोई मतलब नई चीज़ कुछ नहीं है इन सब में। इसमें मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है एंड S13 निकालना है। ठीक है, तो इसी में सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। A13 मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है 13, तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू क्या है 13, तो A13 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A13 क्या है 35, A कितना दिया है मेरे पास 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1 इंटू डी मुझे निकालना है। 35 7 प्लस 12 डी, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 2, ठीक है 12 डी। तो यहाँ से 28/12 इज इक्वल टू डी। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 7 जा 2 3 जा, तो 7/3 मेरी यहाँ पे क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या है, मुझे S13 निकालना है। S13 निकालना है तो क्या करूँगी मैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n क्या है 13/2, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी a 7, a n क्या है 35, तो 13/2 इंटू 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 13 को 21 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 13 इंटू 26, तो 273 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। 273 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है, A12 मेरे पास गिवन है, A12 मेरे पास 37 है, D मेरे पास दिया हुआ है 3, मुझे A निकालना है एंड 5S12 निकालना है। ठीक है, यहाँ से मेरी n की वैल्यू क्या दी हुई है 12। सेम वही फॉर्मूला, A n इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A12 मतलब A12 इज इक्वल टू A मुझे गिवन नहीं है, n की वैल्यू 12 माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 3। A12 क्या 37, A प्लस 11 इंटू 3, 37 इज इक्वल टू A प्लस 33, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A, तो 4 इज इक्वल टू आ गया A। तो S12 निकालना है तो n/2 और A प्लस AN। ठीक है, तो n/2 कितना है, n मेरा कितना आया है यहाँ से 13, सॉरी 12, 12/2 फर्स्ट टर्म क्या है 4 प्लस AN टर्म क्या है 37, तो SN क्या आ जाएगा 12/2 4 प्लस 37, 2 6 जा 12, 6 इंटू 41, 6 5 जा 6 4 जा 24, 246 आ गया मेरा आंसर। तो ये मेरा हो गया यहाँ से। नेक्स्ट देखो यहाँ पे
3 दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125 एंड हमें निकालना क्या, फाइंड आउट करना है D एंड A10। A10 क्या है, हमें निकालना है। तो इसमें A3 दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, A3 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A3 यहाँ पे n की वैल्यू क्या है मेरे पास, A प्लस n की वैल्यू है 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये चीज आएगी। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये मेरे पास क्या आ गई है, एक इक्वेशन 1। ठीक है, S10 दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकलेगा, S10 इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 10 आ जाएगी बाई 2, 2 इंटू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 2 5 10, 5 2A प्लस 9D। यहाँ पे S10 की वैल्यू क्या है, 125, तो 125 ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2A प्लस 9D। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो 2A प्लस 9D क्या हो जाएगा मेरे पास, 25। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, अगर मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन 1/2, तो क्या आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। और ये क्या है मेरे पास, ये थर्ड इक्वेशन होगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगी, 9 माइनस पावर 5D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 5, D इज इक्वल टू -5/5। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे मेरी, -1। अब मैं वैल्यू पुट करके A की वैल्यू निकाल लूंगी। पुट दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या था इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, तो A प्लस D की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल टू 15, A माइनस 2 इज इक्वल टू 15, A इज इक्वल टू 15 प्लस 2। तो A की वैल्यू क्या आ गई, A 17। मुझे क्या निकालना है, A10 निकालना है। A10 क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या है 17 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, D की वैल्यू -1, तो 17 प्लस 9 माइनस 1, तो 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से A10 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8। ये था क्वेश्चन मेरा। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उसने, D5 दिया हुआ है, S9 75 दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना है, फाइंड A एंड A9, A और A9 निकालना है मुझे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मुझे, D दिया हुआ है 5, S9 दिया हुआ है 75, A फाइंड आउट करना है सॉरी, एंड A9 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो S9 क्या होता है n/2 2A ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज होती है। S9 की वैल्यू 75, n की वैल्यू 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू भी गिवन है मेरे पास, 75 इज इक्वल टू 9/2 2A प्लस 8 इंटू 5, तो 75 इज इक्वल टू 9/2 2A प्लस 40। 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 75 इंटू 2 अपॉन में 9, 2A प्लस 40, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से 50/3 इज इक्वल टू 2A प्लस 40, तो 50/3 माइनस का 40 इज इक्वल टू 2A। एलसीएम ले लेंगे, 50 माइनस 4 3 120 इज इक्वल टू 2A
माइनस का 70/3 इज इक्वल टू 2a, माइनस का 73 इंटू 1/2 इज इक्वल टू a, 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/3, a की वैल्यू आ जाएगी -35/3a। ठीक है, ये मेरी a की वैल्यू आ गई। मुझे क्या a फाइंड आउट करना था एंड a9 फाइंड आउट करना है। a9 के लिए क्या होगा, a9 के लिए क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n की वैल्यू क्या है 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, डी की वैल्यू 5 है तो 5 पुट कर दूंगी। a की वैल्यू क्या निकाली है मैंने -35/3 प्लस 8 इंटू 5, -35/3 प्लस 40, -35, 3 एलसीएम ले लेंगे, प्लस 120, -35 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 85, और 85 5 और 10 और 8, हाँ तो बाय 3, तो 85/3 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, सिक्स पार्ट में क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 8 है, एस एन मेरा है 90, मुझे n फाइंड आउट करना है एंड ए एन फाइंड आउट करना है। ओके, जब n की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें यहाँ से ए एन की वैल्यू भी पता चल जाएगी। एन एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू क्या है 90, n/2 मुझे निकालना है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8, 90 n/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n-8, 180 इज इक्वल टू 4n प्लस 8n स्क्वेयर माइनस 8n, तो 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वेयर माइनस 4n, 4n माइनस 8n क्या हो जाएगा मेरे पास 4n हो जाएगा, ये आ गया। अब देखो यहां से क्या होगा 8n स्क्वेयर माइनस 4n, 180 को इधर ले आओ, माइनस का 180 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें से आप क्या ले लो कॉमन, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 4 ज़ा 8, 4n स्क्वेयर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। 9 4 ज़ा 36, 36 के आपको फैक्टर बनाने हैं, 360 के, सॉरी 360 के फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे हमारा माइनस का 20n प्लस का 18n, 18 2 ज़ा 36 माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 4n n माइनस 4 5 ज़ा प्लस 18 n माइनस 18 5 ज़ा 90 होता है 0, देन n माइनस 5 एंड 4n प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5, n की वैल्यू 5 आ जाएगी एंड n की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेक्स्ट में देखो 4n प्लस 18 इज इक्वल टू 0, 4n माइनस 18, n इज इक्वल टू -18/4, ये चीज आ जाएगी। -18/4, 9 ज़ा 2 2 ज़ा -9/2। अब मुझे n यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि n कैन बी नाइदर बी नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल में होगा और नेगेटिव नहीं होगा, तो ये चीज n की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो ए एन निकालना है मुझे, a प्लस n-1 इंटू डी, तो a की वैल्यू 5 पुट करेंगे, a प्लस 5-1 इंटू डी, a की वैल्यू क्या गिवन थी मेरे पास 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8, तो 2 प्लस 8 4 सा 32 इज इक्वल टू 34, तो ये मेरा आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवंथ पार्ट में क्या है, ए दिया हुआ है मेरे पास 8, ए एन दिया हुआ है मेरे पास 62, एस एन दिया हुआ है मेरे पास 210 एंड मुझे क्या निकालना है, एन फाइंड आउट करना है एंड डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला देखो, एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म दी हुई है लास्ट टर्म दी हुई है, तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस ए एन, ये भी फॉर्मूला होता है ना एस एन का सम का निकालने का, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। ठीक है, 210 n/2 8 प्लस 62, 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 70,
35 आ जाएगा, 210 अपॉन में 35 इज इक्वल टू n, 5 7 जा 35, 5 4 जा 25, 2 जा 7, 6 जा, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6, n की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। d निकालने के लिए क्या करेंगे हम, an यहाँ से नेक्स्ट में देखते हैं, a 6 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a 6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे a6 की वैल्यू शायद an की वैल्यू दी हुई है उसने 62, मतलब a6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 62, 62, a की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 8, 8 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d, 68 में से माइनस करेंगे तो 54, 4 5, 54, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हमारे d की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/5 हमारे d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेवंथ पार्ट में क्या है, सॉरी एट्थ पार्ट, an इज इक्वल टू 4, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn माइनस 14 है मेरा, यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है n की वैल्यू एंड a की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, an 4 दिया हुआ है, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे an 4, a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, तो a की वैल्यू an d s, तो 4 की वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पे, n की वैल्यू भी, सॉरी नहीं, अब देखो यहाँ से 4 माइनस का प्लस का 2, a प्लस 2n, तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, ये चीज आ जाएगी, एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से मेरी 6 माइनस 2n, ये मेरी a की वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों यहाँ पे sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये चीज होती है, तो sn की वैल्यू क्या है -14, n/2, a क्या है मेरा यहाँ पे an की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, तो 4 2 -28 इज इक्वल टू an प्लस 4n, ये चीज आ जाएगी, -28 इज इक्वल टू n कॉमन ले लो, a प्लस 4 आ गया, -28 इज इक्वल टू n, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 माइनस 2n प्लस 4, तो -28 इज इक्वल टू n, 10 माइनस 2n, -28 10n माइनस 2n स्क्वेयर, ये 2n स्क्वेयर इधर आ जाएगा, ये इसको इधर ले आओ, इस पूरी स्टेटमेंट को इज इक्वल टू इधर ले आओ, 2n स्क्वेयर माइनस 2n स्क्वेयर इज इक्वल टू किधर आएगा, तो प्लस का 2n स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस का 10n माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसके फैक्टर कौन से बनेंगे, 2n स्क्वेयर माइनस 10 के, इसमें 5 पहले 2 कॉमन ले लेंगे, n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 2 1 2 2 4 8, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके फैक्टर बनेंगे 7 के -7n प्लस का 2n, देखो माइनस का 7n प्लस का 2n कितना होता है, माइनस का 5n और 7 2 14 होता है, -14 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और n की वैल्यू क्या आ गई -2, तो माइनस ये चीज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नाइन्थ क्वेश्चन देखो, इसका नाइन्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, ये चीज दी हुई है, हमें निकालना है a की वैल्यू,
तो a की वैल्यू क्या निकालनी है, s के फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमें d फाइंड आउट करना है। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है 192, n की क्या है 8/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 8-1 इंटू डी, 2 4 ज़ा 8, 192 इज इक्वल टू 4 3 2 ज़ा 6 प्लस का 7 डी, 192 इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24 प्लस 20 7 4 ज़ा 28 डी, तो 192 माइनस 24 इज इक्वल टू 28 डी। 192 में से अगर हम 192 में से अगर मैं 192 में से अगर मैं 24 माइनस करूंगी तो 8, 7 में से 5, 158, 158 अपॉन में 28 इज इक्वल टू डी, 28 6 ज़ा 48, 4 6 2 ज़ा 12, 12 और 4 16, और यहाँ पे कितना आता है 8 में से 6 168 आता है, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 6 पे कट हो जाएगा, 6 डी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 6। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, L इज इक्वल टू मेरे पास क्या दिया, L को बोलते हैं लास्ट टर्म, 10th क्वेश्चन है, S इज इक्वल टू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब N की वैल्यू क्या दी हुई है 9, हमें क्या फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, Sn 144, n क्या वैल्यू क्या है 9/2, a टर्म निकालनी है हमें, L दिया हुआ है 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28, तो 144 बाय ये किस पे जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 32 माइनस 28, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 4, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP of the AP 9 17 25 must be taken to give a sum of 636, तो इसमें हमें क्या करना है, हाउ मैनी टर्म्स, इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, मतलब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे n निकालना है। हाउ मैनी टर्म्स से ये हो गया, AP दिया हुआ है मेरे पास देखो 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, तो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखो a क्या है मेरे पास सबसे पहले 9, d क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना होता है 8। ठीक है, और मुझे क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है मेरे पास, सम दिया हुआ है मतलब Sn दिया हुआ है 636। अब मुझे क्या निकालना है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो इसमें देखो मैं क्या करूँगी, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n क्या है, n निकालना है मुझे, Sn दिया हुआ है मेरे पास 636, 2 इंटू ए क्या है 9 प्लस n-1 इंटू डी क्या है मेरे पास 8, 636 n/2, 9 2 ज़ा 18 प्लस 8 n-8, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको n/2 10 प्लस 8 n, 636 इज इक्वल टू, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, चाहे 2 कॉमन ले लेंगे 2n आएगा अपॉन में 2, तो 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 636 इज इक्वल टू n 5 प्लस 4n, यही है ना 5 प्लस 4n, हाँ जी, 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n का स्क्वेयर। ठीक है, इस 636 को इधर ले आओ, 4n का स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, 4n का स्क्वेयर प्लस इसके फैक्टर बनेंगे बच्चों 53
6n माइनस 48n। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया ना कि इसका एलसीएम 636 को 4 से मल्टीप्लाई करके आपको इसका एलसीएम निकाल के इसके फैक्टर बनाने हैं। -636 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस 53 माइनस इसमें आप लोगे 12 कॉमन आ जाएगा, 12 4n माइनस प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 एंड 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, 4n माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई में 4। तो नेगेटिव टर्म्स हो नहीं सकती, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, नेगेटिव टर्म हो नहीं सकती तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगी मेरे पास 12। तो 12 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म 45 है, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है मेरे पास 5, लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 45, एस एन क्या है मेरे पास 400, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे एन निकालना है एंड मुझे डी निकालना है, ठीक है। तो एस एन क्या होता है, एन बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। 400 इज इक्वल टू एन बाय 2, फर्स्ट टर्म क्या 5, लास्ट टर्म 45, 400 इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 50, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू एन, क्या आएगी 4, इसको कट करके देखो, 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 3 5 6 ज़ा 30, n इज इक्वल टू आ गया मेरा 16, ठीक है। यहाँ से n मेरा 16 आ गया। a 16 क्या होता है, a n होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी मुझे निकालना है। ए 16 मेरे पास गिवन है, लास्ट टाइम ही होते हैं ना ए 16, मतलब कितनी दी हुई है मेरे पास 45, माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी, 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, देन 8 की वैल्यू डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8/3, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी है बच्चों, इनमें कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट ये वैल्यू याद करनी है, दो फॉर्मूले याद करने हैं, एस एन का एंड ए एन का, और जो गिवन है वो निकालना है। नेक्स्ट देखो, दी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350, फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है, इफ द कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म दी हुई है मेरे पास 17, लास्ट टर्म दी हुई है मेरे पास 350, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है मेरे पास 9, मुझे क्या निकालनी है, एन निकालना है एंड एस एन निकालना है, ठीक है, एस एन निकालना है, ठीक है। लास्ट टर्म दी हुई है मेरे पास ए एन, मतलब ए एन मुझे दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से एन निकालूंगी। लास्ट टर्म ए एन बोलो, एन टर्म बोल लो, या इसको एल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो 350 आ गई यहाँ पे वैल्यू, ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9, 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 एन माइनस 9, 350 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना होता है 8, 8 होता है ना, 8 प्लस 9 एन, 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9 एन, 350 में से 8 माइनस करोगे 2, 350 में से 8 माइनस करोगे 2 4 3, 342 इज इक्वल टू 9 एन, 342 अपॉन में 9 इज इक्वल टू एन, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या आ गई 38। अब मुझे निकालना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, एस 38 था ना, 38/2, ए क्या है मेरे पास यहाँ पे 17 प्लस 350, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18,
19 एंड 350 प्लस 17 कितना हो गया 367। 367 अब 19 की 367 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 316 की 19 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9 7 जा 63 6 9 6 जा 54 66 9 3 जा 27 और 6 33 इंटू 763 तो 7396973 आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा 6973। ये क्या आ गया मेरा सम ऑफ द टर्म, सम ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी की क्या आ गया ये सम आ गया मेरा 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी दिया हुआ है मेरे पास 7 एंड 22nd टर्म इज 49। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है एक तो मेरे पास डी दिया हुआ है, सम ऑफ एसएन निकालना है मुझे 22nd टर्म मतलब मेरे पास A22 दिया हुआ है 149। मुझे क्या निकालना है S22 निकालना है मुझे, ठीक है ये चीज निकालनी है। तो A22 ए एन टर्म दी हुई है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है A22 इज इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी क्या है 7 डी सॉरी यहाँ पे 7 दिया हुआ है। एक द फर्स्ट ऑफ हमें क्या निकालना है S22 निकालना है सिर्फ। तो A22 149 A प्लस 21 इंटू 7 तो 149 अपॉन में इज इक्वल टू A प्लस 147 तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A 2 इज इक्वल टू A। ये मेरे पास पहले A आ गया। अब मुझे निकालना है S22। S22 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है S22 निकालना है मुझे n/2 n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है 22 22/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 2 2 जा 4 प्लस 21 इंटू 7 11 4 प्लस 7 147। तो S22 क्या आ गया मेरे पास 11 4 प्लस 147 11 इंटू 151 11 की 151 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे 151 इंटू 151 666 तो 1661 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। क्या है फाइंड द सम ऑफ हमें एस एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, सम निकालना है मतलब 51 टर्म्स का। हुज सेकंड टर्म हमारे पास A2 क्या दिया हुआ है 14 एंड A3 क्या दिया हुआ है मेरे पास 18। ये चीज दी हुई है मुझे। A2 मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू है 14 इंटू डी इज इक्वल टू 14 मतलब मेरे पास A प्लस डी दिया हुआ है 14 एंड A प्लस 2D दिया हुआ है मेरे पास 18। इसको निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से मैं D की वैल्यू निकाल लूंगी। D की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A प्लस डी इज इक्वल टू 14 A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 माइनस 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 डी इज इक्वल टू -4 तो D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ से D इज इक्वल टू 4। अब मैं करूँगी पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। A प्लस डी इज इक्वल टू 14 A प्लस 4 इज इक्वल टू 14 A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 A इज इक्वल टू 10। तो A की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10 आ गई। अब यहाँ से मैं SN का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। S51 निकालना है मुझे। S51 n/2 ये होता है फॉर्मूला
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 51/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या निकली मेरी यहाँ से 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकली है मेरे पास 4 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 51/2 20 प्लस 200 51/2 इंटू 220 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 तो 15 11 51 इंटू 561 5610 इज द माई आंसर। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी 7 टर्म दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है S7 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे सम S7 दिया हुआ है 149 सॉरी SN दिया हुआ है 49 S7 सॉरी, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 S17 क्या दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है मुझे, n टर्म्स निकालना है तो SN S7 क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी S7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी 7/2 2a प्लस 6d 2 कॉमन ले लो 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे a प्लस 3 सॉरी S7 कितना दिया हुआ है मेरे पास 49 इज इक्वल टू 7a प्लस 3d 49/7 इज इक्वल टू a प्लस 3d 7 7 जा 49 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। फर्स्ट पार्ट आ गया ये। अब नेक्स्ट पार्ट देखो a प्लस 3d इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 7, इक्वेशन 1 आ गई। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है S17 दिया हुआ है S17 तो मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी S17 कितना है 289 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी तो 289 17 बाई में 2a प्लस 16d 289 अपॉन में 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया a प्लस 8d 2 से 2 कैंसिल हो गया 289 अपॉन 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d a प्लस 8d आ गया। 17 को करेंगे 17 7 7 9 11 और 7 8 289 तो ये 17 पे ही जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d ये मेरी आ गई इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आया मेरा a प्लस 3d इज इक्वल टू था मेरा 7 a प्लस 8d है मेरा 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस 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 कैंसिल माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10 d इज इक्वल टू आ गया मेरा 10/5 5 2 जा 10 तो d की वैल्यू आ गई यहाँ मेरी 2। पुट दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। SN निकालना है मुझे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ठीक है n/2 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 है d की वैल्यू मेरी 2 है तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा n/2 इंटू 2n 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा SN की वैल्यू क्या आ जाएगी n के n से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वेयर तो SN की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास n स्क्वेयर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th क्वेश्चन क्या है मेरे पास
show that a1 a2 up to an from an ap where an is defined as below। an दिया हुआ है मेरे पास, फर्स्ट देखो, फर्स्ट पार्ट देखो इसका, an दिया हुआ है मेरे पास 3+4n। ठीक है, अब मैं a1 पुट करूंगी n की वैल्यू, तो 3+4 इंटू 1 7, a2 3+4 इंटू 2 3+8 इज इक्वल टू 11, a3 इज इक्वल टू 3+4 इंटू 3+12 is equal to 15, a4 is equal to 3+4 into 4 3+16 is equal to 19। ये चीज आ गई। अब मेरे पास देखो डी निकालते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं, a3 माइनस a2 करते हैं एंड a4 माइनस a3 करते हैं, ये मेरा डी होता है। देखते हैं इक्वल आता है a2 माइनस a1 11 माइनस 7, a3 15 माइनस 11 19 माइनस 15, क्या आना चाहिए डी। इस 11 माइनस 17 7 कितना होता है 4 4 4, तो डी यहाँ पे मेरा क्या आ गया 4। अब एस निकाल दो, एस एन निकाल दो, चाहे कॉमन डिफरेंस डी आ गया। फर्स्ट टर्म अगर पुट करें तो a1 मेरा क्या है 7, फर्स्ट टर्म है, तो एस एन निकाल दो आप इसका। लास्ट टर्म अगर आप इसमें फ्रॉम एपी 7 और इसकी लास्ट टर्म देखो, शो दैट a1 a2 इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, ये हमें 15 टर्म निकालनी है, इसकी S15 निकालनी है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, S15 निकालनी है। तो S15 कैसे निकालेंगे, इसकी S15 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 n/2 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो 15/2 2a प्लस 14d। यहाँ से देखो बच्चों 15/2 a की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 7 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 4। ठीक है, तो 15/2 14 4 4 16 5 56 14 प्लस 56, तो 15/2 इंटू 70 35 आ जाएगा। ये 15 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, इसमें भी a15 टर्म निकालनी है हमें, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है। इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे मेरा इन ईच केस। ठीक है, सेकंड देखो, अब ए एन क्या है मेरा 9 माइनस 5n, a1 क्या हो जाएगा मेरा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। a2 क्या आ जाएगा यहाँ से 9 माइनस 5 इंटू 2 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। a3 क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 -6। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। और a4 आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 4 9 माइनस 20 -11। ठीक है, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 क्या है मेरे पास -1 -4, तो -5 आ जाएगा मेरा a2। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ से मैं S15 निकालूं, S15 हो जाएगा मेरा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 n/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। 15/2 2 इंटू a क्या है मेरे पास 4 प्लस 14 और d की वैल्यू क्या है मेरे पास -5, तो 15/2 8 माइनस 5 22 70 15/2 इंटू -60
2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 15 के 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 3 ज़ा 15 इंटू 31, 6 4 465 माइनस 465 S15, ये आ जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11th क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वेयर, फर्स्ट 4 टर्म्स है AP की, फर्स्ट n टर्म्स है AP की 4n माइनस n स्क्वेयर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 निकालना है मुझे, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मुझे सम निकालना है फर्स्ट 2 टर्म्स का, व्हाट इज सेकेंड टर्म निकालनी है मुझे, A2 निकालना है, एंड सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड nth टर्म्स, मुझे क्या निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, एंड पहले मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 निकालना है मुझे, S2 निकालना है फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज A2 निकालना है, थर्ड A3 निकालना है, ये बोल रहा है ना थर्ड एंड 10th टर्म, A3 निकालना है, A10 निकालना है एंड AN निकालना है, ये चीज निकालनी है मुझे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों S1 Sn दिया हुआ है मेरे पास 4n माइनस n स्क्वेयर, तो S1 क्या हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा मेरे पास 3, और S2 क्या होगा मेरे पास, S2 n की वैल्यू 2 पुट कर दूंगी, 4 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वेयर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा मेरे पास। A2 क्या होता है, A2 होता है, अगर ऐसे निकालें S2 माइनस S1, वैसे अगर A2 निकालना है, हम फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं A, S1 को A मान लेती हूँ, S2 को मैं A, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट टर्म तो मेरी ये होगी, ये A1 प्लस A2 का सम है मेरे पास, तो A2 क्या निकल जाएगी, A1 प्लस A2 माइनस A1 कर दूंगी, A2 ऐसे निकलेगी ना, A1 प्लस A2 मतलब ये S2 है मेरा, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, फर्स्ट टर्म को मैंने क्या माना हुआ है, इन्होंने S1 माना हुआ है, एंड फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, दो सम का फर्स्ट 2 टर्म्स का सम A1 प्लस A2 का सम क्या है मेरे पास, ये माइनस A फर्स्ट टर्म करूंगी तो मेरे पास सेकंड टर्म निकल जाएगी A2, वो क्या होगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगा। AN अब मुझे निकालना है, AN निकालना, A3 निकालना है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म है मेरे पास क्या है, फर्स्ट A3 है 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास A2 माइनस A1 माइनस 2 आ जाएगा। देखो यहाँ से बच्चों D क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म मेरे पास दी हुई है, उसने बोला है फर्स्ट टर्म वैसे तो होती है मेरी A1, लेकिन उसने बोला है कि क्या है दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या है हमें निकालना है, फर्स्ट 2 टर्म का मतलब S1 दिया हुआ है उसने 4n माइनस n स्क्वेयर, तो S2 निकाल सकती हूँ मैं, ये A1 प्लस A2 का सम हो जाएगा, तो यहाँ से मैं A2 निकाल लूंगी, और D की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1 होती है, D इज इक्वल टू क्या होता है मेरे A3 इज इक्वल टू देखो n माइनस 1, n क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से मुझे अगर D की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा A3 निकल जाएगा, D क्या होता है A2 माइनस A1, A1 क्या है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो A3 क्या आ जाएगा मेरा 3 प्लस 2 माइनस 2, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 आ गया मेरा A3। अब देखो अब मुझे क्या निकालना है, A10 निकालना है मुझे, A10 क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस 1, डी की वैल्यू मेरे पास है माइनस 2। ठीक है, देखो यहाँ से बच्चों A1 3 है, तो 3 प्लस 9 माइनस 2, तो 3 माइनस 18 माइनस 15। ठीक है, अब ये माइनस 15 आ गया, और क्या निकालना है मुझे A3, n टर्म निकालनी है मुझे, n टर्म क्या होगी, फर्स्ट 2 टर्म का सम हो गया, n टर्म क्या होगी मेरी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ए की वैल्यू मेरे पास 3 है प्लस n-1 मुझे निकालना है, डी की वैल्यू मेरे पास -2 है। तो 3 - 2n प्लस का 2, तो 5 - 2n में क्या हो जाएगी मेरी nth टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जो 6 से डिविजिबल होते हैं। 6 से डिविजिबल वाले कौन से हो गए, 6 के टेबल 6, 12, 18, 24 अप टू चलते जाएंगे ये। इसमें देखो मेरा ए क्या है, मेरा 6, डी क्या है मेरा 12 - 6 क्या हो जाएगा 6। अब देखो मुझे एस कितना निकालना है, एस 40 निकालना है मुझे, ये निकालना है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब मुझे एस 40 निकालना है। एस 40 है मतलब क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 - 1 इंटू 6। ठीक है, 26 टू ज़ा 12 प्लस 39 इंटू 6, 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 ज़ा 54, 4 6 3 ज़ा 18, 18 और 5 23, 234, 234 में 12 प्लस करेंगे 246, तो 20 × 246, S40 इज इक्वल टू 20 इंटू 246, 246, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 9, 2 2 ज़ा 4, 4920, ये क्या आ जाएगा मेरा S40 आ जाएगा। ठीक है, 13 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल निकालने हैं, तो 8 के क्या होंगे 8, 16, 24, 32 अप टू। ठीक है, फर्स्ट देखो ए क्या है मेरे पास 8, डी क्या है मेरे पास 16 - 8 क्या आ जाएगा 8। मुझे क्या निकालना है, S15 निकालना है। देन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 क्या है 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 - 1 इंटू 8, तो 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, 15/2 16 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 की 8 से, 8 4 ज़ा 32, 11 1 1 1 2, 15/2 इंटू 6 to 8 2 128, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64, 64 को 15 से करेंगे 5 4 ज़ा 22, 5 6 ज़ा 30, 32 इंटू 64, 69960 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में हमें क्या निकालने हैं, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9 अप टू 49, लास्ट मेरा 49 होगा। ए क्या है मेरे पास यहाँ पे 1, डी क्या है मेरे पास यहाँ पे 3 - 1 2, लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 49। अब मुझे क्या निकालना है, एस एन निकालना है। लास्ट टर्म एन की वैल्यू निकालनी है, पहले तो मैं एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास 49, 1 प्लस n-1 इंटू 2, 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n-2, 49 इज इक्वल टू -1 प्लस 2n, 49 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा 2n, तो 50 इज इक्वल टू 2n, 50 बाई में 2 इज इक्वल टू n, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ से 25, n की वैल्यू मेरे पास आ गई 25। s 25 निकालना है मुझे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 25 बाई में 2 प्लस फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 1 प्लस लास्ट टर्म 49, तो 25 बाई में 2 इंटू 50, 2 2 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 55 को 25 से करेंगे तो 625 इज द माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट
ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कॉम्पिटिशन beyond a certain date as a contract on construction jobs specify a penalty for delay of competition beyond a certain dates as follow rupees 200 for first day। क्या बोल रहा है वो, पेनल्टी लगा रहा है, अगर एक दिन डिले हुआ तो 200 रुपीज लगेंगे, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300 एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रेसिडिंग डे। 50 ज़्यादा होगी पीछे वाले से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी इट हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डे। अगर वो बोल रहा है डिले हो गया तो बिल्कुल इजी है, हमारे पास क्या दिया हुआ है क्या बोल रहा है वो कि पेनल्टी पे करनी पड़ेगी हमें 50 रुपीज ईच डे में। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या है मेरे पास, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है मेरे पास, मान लो 200 फर्स्ट पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो पहले 200, उसके बाद नेक्स्ट डे 250, उसके बाद 300, ऐसे ऐसे करते वो कितने दिन डिले करते हैं, मतलब एक दिन के लिए उसकी पेनल्टी लगेगी, वन डे के लिए है 200, नेक्स्ट डे में 50 इंक्रीज होके ये सेकेंड डे की है। ऐसे करके वो अप टू 30 डेज तक डिले कर लेता है वर्क को, तो उसकी पेनल्टी कितनी लग जाएगी, हाउ मच मनी। तो ए मेरे पास हो गया 200, डी क्या हो जाएगा मेरे पास A2 माइनस A1, तो डी क्या हो जाएगा मेरे पास 50। तो एस 30 डेज की निकालनी है मुझे, एन मेरे पास यहाँ पे क्या कितना दिया हुआ है 30, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 30 बाई 2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 200 प्लस n की वैल्यू क्या है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 50। ठीक है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, एस 30 इज इक्वल टू क्या आया है 15 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 400 प्लस 29 5 जा 9 5 जा 45 4 5 2 जा 10 और 14 1450, 15 इंटू 1850, 1850 को 5 को अगर आप 15 से करोगे 5 5 जा 25 2 42 4 5 और 4 9 5 8 1 7 5 17 2 7 2 7 7 5 0। कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पे करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीज 27750 एज पेनल्टी। ठीक है, इतनी पे कर लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ए सम ऑफ 700 टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ए सम ऑफ 700 रुपीज क्या करने पड़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों को प्राइज के तौर पे ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज। मान लो एक का प्राइस हमारे पास क्या है, कुछ भी x प्राइस है, तो नेक्स्ट का क्या होगा उससे 20 कम होगा, x माइनस 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। तो हमें ऐसे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मान लो फर्स्ट प्राइस क्या है मेरे पास, फर्स्ट प्राइस मैंने मान लिया x है मेरे पास। ठीक है, सेकंड प्राइस क्या होगा उससे कम होगा, 20 कम होगा, x माइनस 20 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड प्राइस क्या होगा मेरे पास x माइनस 30, ऐसे 20 कम होते जा रहे हैं। डिफरेंस कितना होगा मेरे पास 20 कम हो रहे हैं, तो x माइनस 20 माइनस एक्स, तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 20 क्या हो जाएगा मेरा डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे कितने हैं 700 रुपीज टू यूज टू 7 कैश प्राइजेस, 7 कैश प्राइजेस दिए हैं मैंने। तो S7 कितना है मेरे पास 700, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखो S7 क्या हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 कितना है 700, 7 बाई 2 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस 20। तो 700 इज इक्वल टू 7 बाई 2 2x प्लस 6 माइनस 20, तो 7 इंटू 2 आ जाएगा ऊपर
100 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 7/2 इधर आके 2/7 हो जाएगा, 2x माइनस 120, तो 200 माइनस का 120 इधर आके प्लस का 120 हो जाएगा, 2x, 320 इज इक्वल टू 2x, 320 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x, तो 2 1 2 2 6 x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 160, 160 आ गई। तो फर्स्ट प्राइस 160 है, नेक्स्ट क्या है 160 माइनस 20 कम है उससे, तो 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 3, 3, 6 और 1 7, ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा 17th क्वेश्चन क्या है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इन ए स्कूल में क्या कर रहे हैं बच्चे, प्लांट ट्रीज लगाने के लिए, प्लांटिंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन हैज ईच क्लास विल प्लांट। वो बोल रहे हैं इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, हर क्लास का ईच सेक्शन क्या कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं। विल बी सेम एज द क्लास, मतलब अगर इन विच दे आर स्टडिंग, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या है, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1, मतलब ए सेक्शन है क्लास 1 का, तो वो 1 ट्री प्लांट करेंगे। ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, क्लास 2 के क्या करेंगे 2 करेंगे, एंड सो ऑन क्लास 3 के क्या करेंगे 3, 4 के 4, अप टू 12 तक करेंगे। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, एक क्लास में कितने हैं 3 सेक्शन है, और एक क्लास में 1 ट्री प्लांट कर रहे हैं। जैसे देखो बच्चों, फर्स्ट क्लास है, सेक्शन क्या है, एक क्लास में कितने सेक्शन है हमारे, यहाँ पे देखो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में उसने कितने बोले हैं 1 ट्री प्लांट करेंगे, तो फर्स्ट क्लास सेक्शन में कितना है ए बी सी 3 सेक्शन है, 1 ट्री 1 एंड 1 ऐसे करेंगे। सेकंड क्लास में क्या है 3 सेक्शन है, सेक्शन सारों में सेम है ए बी एंड सी। सेकंड क्लास में वो कितने करेंगे प्लांटिंग ट्रीज की 2 ट्री 2 एंड 2, ठीक है ईच सेक्शन। थर्ड क्लास में कितने करेंगे वो, सेक्शन ए बी सी 3 3 एंड 3, ठीक है, अप टू कितने तक करेंगे वो 12 तक, 12 क्लास तक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा देखो A1 क्या हो गया मेरा बच्चों, A1 क्या हो गया, फर्स्ट क्लास में कितने लगाएंगे टोटल 3 ट्रीज। A2 क्या हो गया, सेकंड क्लास में 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास में एक क्लास में 2 है, तो 3 2 6, 2 2 2, और थर्ड क्लास में क्या है A3 है, तो 3 × 3, मतलब एक क्लास में 3 तो सेक्शन थर्ड क्लास होगी, और एक क्लास में कितने हैं 3, तो 3 3 3 टोटल 9 हो गए हमारे पास। ऐसे ही 4 क्लास में कितने होंगे, एक क्लास में कितने होंगे 3 सेक्शन होंगे, और 4 क्या होंगे ट्रीज होंगे, अप टू कितने तक जाएगा 8 12 तक जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे मुझे क्या निकालना है, सम हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट क्लास 12 तक निकालना है। तो S12 कितना हो जाएगा मेरा, S12 हो जाएगा मेरा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 12/2 2 इंटू ए क्लास में कितना था मेरा a प्लस 12 - 1 इंटू डी, पहले में क्या था 3 6 9 12 इतना था, तो डी क्या आ जाएगा 6 - 3 क्या आ जाएगा 3, तो 3 आ गया। तो 2 6 12 6 6 प्लस 11 इंटू 3, तो 6 6 प्लस 33 6 इंटू 39 6 9 54, 39 को 6 से करो, 6 9 54, 5 6 3 18 18 और 5 23 234, तो टोटल कितने करेंगे 234, सम कितना है 234, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा 18th क्या है, ए स्पाइरल इज ए मेड अप ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर ऑल्टरनेटिव एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए। क्या बोल रहे हैं वो, सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं देखो, ए से स्टार्ट हुए 2 सर्कल है ए से और बी से, ए से उसने एक सर्कल बना लिया L1, बी से उसने क्या बना लिया L2, ऐसे ही उसने ए से फिर बना लिया
L3 और B से बना लिया उसने L4। ऐसे सेक्शन बनाते जा रहे हैं विद सेंटर रेडियाई कितनी है ए की ऑफ 0.5 ए की रेडियाई कितनी है 0.5, ठीक है। बी की रेडियाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से बी से कितनी है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद ए की L3 में कितनी है यहाँ पे 1.5 और बी की कितनी है L4 में 2 सेंटीमीटर। शोन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ए सच स्पाइरल मेड ऑफ ए 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। मतलब कितने तक बताना है 13 तक बताना है। मतलब मुझे व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ मतलब हमें क्या निकालना है S13 निकालना है कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी उसकी L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू कितना करना है मुझे प्लस का L13 0.5 कोमा 1 L3 कितना है 1.5, ठीक है। ऐसे चलता जा रहा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल की क्या होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी पाई आर। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, पहले में रेडियस L1 में कितनी है 0.5, तो 0.5 पाई प्लस नेक्स्ट में क्या है 1, तो 1। आर की वैल्यू अलग अलग है ना, किसी में आर की वैल्यू क्या है 0.5, किसी में 1 है, किसी में 1.5 है, ऐसे ऑल्टरनेटिव चलती जा रही है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट की क्या हो जाएगी 0.5 पाई, नेक्स्ट की क्या हो जाएगी 1 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस अप टू ऐसे सोन चलती रहेगी। तो यहां से देखो बच्चों मुझे क्या निकालना है, अगर मैं निकालूं A13 निकालूं तो A प्लस 12D आ जाएगा। D की डिफरेंस कितना, फर्स्ट क्या है 0.5, देखो अगर इसमें मैं पाई कॉमन ले लूं 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 ऐसे अप टू चलता रहेगा। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 0.5, कॉमन डिफरेंस भी क्या है मेरे पास 0.5, ठीक है। तो यहां से देखो 15 प्लस 12 इंटू 0.5 प्लस 6, तो 6.5 आ जाएगा मेरे पास A13, ठीक है। अब मुझे निकालनी है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ के लिए मुझे क्या निकालना है S13 निकालना है। S13 क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये S13 निकालने के लिए मैंने A13 निकाला है, ठीक है। 13/2 प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 प्लस an क्या है मेरे पास 6.5, तो 13/2 इंटू 7, 13 7 जा 91/2 ये आ गया। अब टोटल लेंथ निकालनी है तो इसके आगे क्या था, टोटल लेंथ के लिए क्या था पाई इंटू ये था ना, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल यही था, ये तो SN निकाल दिया। टोटल लेंथ के लिए क्या निकालो, ये आप SN निकाल दिया। टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे पाई इंटू 91/2, तो 22/7 इंटू 91/2 11, 91 को 11 से करोगे 1001 अपॉन में 7, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 सॉरी 143 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 20 logs आर स्टैक्ड इन ए फॉलोइंग मैनर। 20 logs इन दी बॉटम रो, नीचे वाली रो में कितने हैं 20 logs है, नेक्स्ट में कितने हैं 19, उससे नेक्स्ट में कितने हैं 18 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे। इन हाउ मेनी रोज आर 20 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन दी टॉप रो। मतलब कितने हैं S200 निकालना है सबसे पहले। तो मुझे देखो ऐसे क्या है, फर्स्ट रो में कितने हैं, नीचे वाली रो से स्टार्ट होते हैं, नीचे वाली में इसमें कितने हैं 20, इसमें कितने हैं 19, इसमें कितने हैं 18, ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं अप टू 200 लोग्स को का इस वे में हमें क्या करना है अरेंज करना है। तो यहाँ से मेरा देखो बच्चों A1 क्या आ जाएगा मेरा
नीचे से स्टार्ट होगा ना 20, A2 क्या आ जाएगा मेरे पास 19, तो यहाँ से मेरी D की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 माइनस A1, तो 19 माइनस 20 क्या आ जाएगी मेरी A की वैल्यू -1। Sn निकालना है मुझे n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना है 200, 200/2, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1, n की वैल्यू मेरे पास नहीं है, सॉरी, Sn की वैल्यू है n-1 इंटू -1, तो 200 इज इक्वल टू n/2, 40 माइनस n प्लस 1, तो 200 की मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वेयर। ठीक है, ये चीज़ आ गई मेरे पास। तो n स्क्वेयर, इसको इधर ले आएंगे, n स्क्वेयर माइनस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वेयर इसके फैक्टर बन जाएंगे 16n माइनस 25n। आप इसके एलसीएम से बना के देख सकते हो ऐसे 400 का करके। 400 का करोगे 20, 100, 50, 25, 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 25 क्या आ जाएंगे 41 आ जाएगा, 0। n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16 एंड n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25। ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से आगे के मेरे क्या आगे, अब देखो, अब मुझे क्या निकालने हैं 16 और 25 आगे। अब मुझे देखना है कि इसमें से 16 होंगे या 25 होंगे। अब देखो बच्चों, अगर मैं निकालूं, अगर मैं वैल्यू लूँ 16, A25 लूँ, सॉरी, तो मेरा क्या हो जाएगा A प्लस 16D। A की वैल्यू क्या है मेरे पास 20 प्लस 16 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1, तो 20 माइनस 16 4 आ गया, सॉरी A प्लस 21D, 24D, सॉरी 24, तो माइनस का 4 आ गया, लेकिन नेगेटिव हो ही नहीं सकते, नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते ना, तो ये मेरा n इज इक्वल टू 25 क्या होगा, नहीं होगा। अब देखो n इज इक्वल टू 16 पुट करके देखो, A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है मेरे पास 20 प्लस 15, मतलब नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकते ना, लोग तो होंगे -1, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट वाली जो A16 थ्रू है उसमें कितने होंगे मेरे पास नंबर ऑफ रोज, कितने होंगे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज तो होंगे मेरे पास 16, और सबसे ऊपर वाले में कितने होंगे मेरे पास 5। तो ये मेरा क्वेश्चन था। जैसे इसमें क्या होगा, A16 आ गया ना, तो A प्लस 15 5 आ गए, तो मतलब क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम दी फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो से वो कितनी है 5 दूर है, अदर से कितनी है वो 3 दूर है, नेक्स्ट से वो कितनी है 3 है, ऐसे ऐसे देयर आर 10 पोटैटो इन दी लाइन। एक लाइन में कितने हैं 10 पोटैटो है। ठीक है, तो फर्स्ट में मान लो ये 5 दूर है, तो पहले वो उसको उठाने के लिए लेने आएगा और वापस जाएगा, 10 हो जाएंगे टोटल, 5 और 5। दूसरे के लिए क्या है वो 8 है, 5 और 3 8, 8 आएगा और 8 जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में ऐसे क्या है वो 11 है, 11 ही वापस जाएगा, तो 22 हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 28 हो जाएंगे, अप टू क्या है 8 10 पोटैटो तक उसको क्या करना है, ये करना है। तो हमें निकालना है, देखो इसमें डिफरेंस कितना है 6 का है, तो मेरे डी की वैल्यू क्या आ गई 6, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10। तो ए 10 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी ए प्लस 9D। तो ए क्या है 10 प्लस 9 इंटू 6, तो 10 प्लस 9 54, तो 64 आ जाएगी। अब मुझे देयर आर 10 पोटैटो इन दी रूम, अब मुझे क्या निकालना है सम निकालना है।
तो एस एन निकालना है मुझे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एस एन मतलब एस 10 निकालना है, 10/2 फर्स्ट क्या है मेरे पास 10 प्लस लास्ट क्या है 64, तो 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 74, 5 4 ज़ा 20, 2 5 7 ज़ा 30, 5 और 37, तो कंप्लीट कितना होगा 370 मीटर हो जाएगा, मीटर ही है ना, 370 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये थी मेरी पूरी एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इस मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।